सब कुछ आसान होगा तो मंजिल पाने का वो मजा कहाँ रहेगा। थोड़ी रुकावटों के बाद जब सफलता मिलती है असली खुशी तो तब ही महसूस होती है। लोग भले ही कितना भी समझा लें, मोटिवेट करने वाली ढेरों बातें कर लें, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फेल हो जाने का एहसास आपको तोड़ देता है। आप सारी आशाएं खो देते हैं, सोचते हैं कि अब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, पर यही समय है जब सच में आपको खुद को साबित करना होता है। पूरी दुनिया को बताना होता है कि आप टूटे नहीं हैं, बल्कि पूरी ताकत से फिर से उठेंगे और सफल होकर दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर 1, निराश है, मान लीजिए। जी हाँ, आपको सबसे पहले अपने एहसासों को मान लेने की जरूरत है कि आप माने कि आप हार गए और बुरा भी लग रहा है। स्वीकार करिए कि आप दुखी हैं। खुद का ध्यान इस दुख से हटाने की बजाय खुद को पूरी तरह से इस एहसास को महसूस करने दीजिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा करने से आप भावनाओं को अंदर से महसूस कर पाते हैं और ये एहसास कभी भी बेवक्त बाहर नहीं आते हैं। मान लीजिए आप आज ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित हैं, लेकिन ठीक इसी वक्त आपको अपनी ये असफलता याद आ जाती है। आप एकाएक दुखी हो जाते हैं। ये ऐसा उदाहरण है जो आपको दुख को आगे के लिए संभाल कर रखने की बजाय महसूस करके दिल से निकाल देने की जरूरत को समझाता है। नंबर 2, एक बार हारने से कोई फेलियर नहीं बन जाता। आप एक बार हारे होंगे, दोबारा फिर हारे होंगे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बार बार हारेंगे। जीतने की इच्छा और आशा दोनों बनाकर रखना बेहद जरूरी हो जाता है। इस समय खुद से बात कीजिए और खुद को समझाइए कि कल हारे थे, आज हारे हैं तो जरूरी नहीं कि आप आने वाले कल में भी हार जाएंगे। सच्चाई ये है कि ये हार पूरी जिंदगी के लिए नहीं है, ये बस जिंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा है। जरूरत आगे बढ़ते रहने की है। खुद को हारा हुआ मानने की बजाय सीखते रहने वाले शख्स के तौर पर देखें। नंबर 3, अपनी हार से सीखिए। आप हारे हैं, पूरी कोशिश के बाद भी जीत नहीं पाए। ये याद रखने से अच्छा है कि आप कुछ और बातों को याद कर लें। असल में ये कुछ सवाल हैं, इन सवालों को याद कर लीजिए। इस पूरी घटना से आपने क्या सीखा? मैं इस बार की गलती से अगली बार कैसे बच सकता हूँ? अब मुझे क्या अलग करना चाहिए कि जीत निश्चित हो सके? देखिएगा, जब ये सारे जवाब आपको मिल जाएंगे तो कैसा सुकून आपको मिलेगा। थॉमस एडिसन, जिन्होंने 1000 बार नाकामयाब होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया, उनके अनुसार मैं कभी असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता और मैं हर बार सीखता रहा। नंबर 4, द कंपल्सरी फेलियर। याद रखिए, जो कोई भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है वह एक न एक बार असफल जरूर होता है। हम अक्सर लोगों की सफलताओं के बारे में सुनते हैं, लेकिन उस सफलता का रास्ता कई असफलताओं से होकर गुजरता है। माइकल जॉर्डन कहते हैं, मैंने अपने करियर में 9000 से अधिक शॉट्स मिस किए हैं। मैं लगभग 300 मैचों में हारा हूँ। 26 बार मैं विनिंग शॉट में चूक गया और अपनी टीम की हार का कारण बना। मैं अपने जीवन में बार बार असफल रहा और शायद इसीलिए मैं सफल हुआ। नंबर 5, अपने आत्मसम्मान में सुधार करें। एक आखिरी चीज जो हमें असफलताओं के बाद संभलने में मदद करती है वे है आत्मसम्मान में सुधार करना। ऐसा करने से फेलियर हमें आसानी से विचलित नहीं कर सकता और हम इससे जल्दी बाहर आ जाते हैं। मजबूत आत्मसम्मान से यह भी देखना आसान हो जाता है कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई, या फिर क्या इसके लिए आंशिक रूप से क्या कोई और भी जिम्मेदार था, या ये सिर्फ एक दुर्भाग्य था। याद रखिए, गिरना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बार बार गिरने पर उठने की हिम्मत करना मायने रखता है। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना।